Hello students, today the reaction we are talking about is the esterification reaction, and esterification reaction is that reaction in which the ester is formed. That means esterification reaction means esters का बनना. और ये reaction कौन से type की reaction होती है? Those reaction in which the cleavage of OH bond happens in alcohol. Alcohol क्या होता है? ROH. उसमें जो ONH का बॉन्ड होता है वो क्लीव होता है इस रिएक्शन में. तो ये वाली जो रिएक्शन है वो भी अंडर दिस कैटेगरी ऑफ द रिएक्शंस आती है अल्कोहल की, जिसमें कि आपके ONH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है. नाउ एस्टरिफिकेशन से ये तो क्लियर है, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. अब बात आती है कि किससे एस्टर को बनाया जाए. तो एक तो जो आपका होगा वो होगा अल्कोहल, क्योंकि आप केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हो. अब क्या है यहाँ पर, ये जो अल्कोहल तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देते हैं, और साथ ही साथ जो फिनोल्स होता है दे ऑल्सो गिव दिस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. सो जो क्या है, जो रिएक्शन ये दोनों दे रहे हैं उसको हम साथ में ही पढ़ लेते हैं. सो बेटर है कि यहीं पर अल्कोहल एंड फिनोल की जो रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन दोनों दे रहे हैं तो हम यहीं पे उनको पढ़ लेंगे. सो अल्कोहल एज वेल एज फिनोल ऑल्सो गिव द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एंड इन दिस रिएक्शन क्या होता है, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड. देखो अल्कोहल होगा या फिर फिनोल होगा, दोनों में से कोई भी ये रिएक्शन दे देते हैं, इसीलिए दोनों में से कोई भी रिएक्ट करेगा किसके साथ. अब आपके पास तीन चॉइसेस हैं, तीनों के साथ रिएक्शन जो होती है उसमें आपका एस्टर बनता है, हमेशा याद रखना. फर्स्ट आती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड जो बहुत कॉमन है एस्टरिफिकेशन में, दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और फिनोल with the carboxylic acid. And what is the carboxylic acid? Carboxylic acid होती है RCOOH. Okay, this is the acid. उसके रिएक्शन या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करोगे, फर्स्ट ये वाली रिएक्शन एस्टरिफिकेशन की. सेकंड क्या होती है, जो एसिड है आपके, जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि जो एसिड क्लोराइड है उसके साथ भी ये फिनोल्स एंड अल्कोहल रिएक्शन देते हैं. और थर्ड रिएक्शन जो हम करेंगे उसमें करेंगे अल्कोहल एंड फिनोल की रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड. तो ये जो एसिड क्लोराइड एंड जो ये एसिड एनहाइड्राइड है ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डिराइव हुए होते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के ये डेरिवेटिव्स होते हैं, और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं जब इनकी रिएक्शन अल्कोहल या फिनोल के साथ करवाई जाए. तो ये जो रिएक्शंस है अभी हमने पढ़नी है, थ्री काइंड ऑफ जो ये रिएक्शंस है वो सारी क्या है, एस्टरिफिकेशन, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स इन ईच ऑफ द रिएक्शन. नाउ एस्टरिफिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, वेरी सिंपल. Now what happens in the first reaction we are talking about? First reaction is what? When the alcohol or phenol, कुछ भी हो सकता है क्योंकि alcohol and जो phenols है they both give this kind of reaction. So we have alcohol or phenol give reaction या फिर reacts with the carboxylic acid, then they will give the ester. और ये किसके प्रेजेंस में होता है, some acid के प्रेजेंस में होता है. अब वही चीज़ हम लिखने वाले हैं, यहाँ तो हमने ये जनरल लिख लिया, and this is called, this reaction is called the esterification reaction. Now हमने यहाँ पर प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं. नाउ वी हैव द कार्बोक्सिलिक एसिड, सो वी टुक द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज RC डबल बॉन्ड O एंड ओवर हेयर OH एंड प्लस इट्स रिएक्शन इज विद अल्कोहल. देखो अल्कोहल भी हो सकता है, फिनोल भी हो सकता है, तो हम अल्कोहल लिख रहे हैं. अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROH. तो हम इसे उल्टा करके लिख लेते हैं RO, और यहाँ पे सॉरी HO एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा R. अगर अल्कोहल है तो ये हो जाएगा, या फिर हम और भी इसमें लिख सकते हैं अल्कोहल या फिर फिनोल भी रिएक्शन देते हैं. फिनोल कैसे रिएक्शन देंगे कि यहाँ पर जो OH है मैंने उल्टा करके लिखा है, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग लगी होगी, तो ये क्या कहलाएगा, दिस वुड बी द फिनोल, दिस वुड बी द फिनोल. और ये जो आपके पास है दैट इज द योर अल्कोहल. नाउ ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके रिएक्शन हो रही है आपकी फिनोल्स के साथ या फिर अल्कोहल के साथ. दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका जनरल फॉर्मूला हमने लिखा है
एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी एनीथिंग, कोई भी हो सकती है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन हम फिनोल या फिर अल्कोहल के साथ करवा रहे हैं। नाउ वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, मतलब यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम लगा होगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। और दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, एक डाइल्यूट एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होती है H2SO4, तो उसका H पॉजिटिव यानी कि कोई एसिड प्रेजेंट है लाइक द सल्फ्यूरिक एसिड, तो H पॉजिटिव हमने लिख लिया। अब देखो रिएक्शन क्या होनी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे शायद यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो यहाँ से हाइड्रोजन देगी और यहाँ से जो अल्कोहल है उसका आप OH निकाल दोगे, सो आपका वाटर निकालना है। देखो होना तो यही है कि आपका यहाँ से कोई ना कोई ग्रुप, तो एक ग्रुप यहाँ से निकलेगा, एक ग्रुप यहाँ से निकलेगा। अब हमेशा के लिए याद करो, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उससे ये हाइड्रोक्साइड आता है, रिएक्शन में ये रिमूव होता है, और जो अल्कोहल होता है, हमेशा जो अल्कोहल्स होता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में, उसमें से OH बॉन्ड टूटता है, यानी कि वो अपने हाइड्रोजन देता है, ना कि पूरा OH नहीं देगा वो रिएक्शन में, वो सिर्फ अल्कोहल जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन देता है रिएक्शन में। तो आपको ये याद रखना है, आगे भी हम जब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करेंगे तो हमेशा क्या होगा आपका कि जो अल्कोहल की तरफ से आएगा, अल्कोहल की तरफ से हमेशा हाइड्रोजन आएगा रिएक्शन में, और दूसरी की तरफ से ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ, मतलब कि हाइड्रोक्साइड आएगा या फिर कोई और चीज़ आएगी। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज ये क्या है, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि रिएक्शन कैसे होनी है। अब देखो लास्ट में क्या बना, यहाँ से तो वाटर का आपका लॉस हो गया, तो यहाँ से जब वाटर का लॉस हुआ तो आपने यहाँ पर वाटर बना दिया, H2O आपका यहाँ पर बन गया। नाउ अब क्या हुआ यहाँ से OH एंड H निकल के आपका वाटर तो बन गया, बट यहाँ पे RC डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या होगा RC डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा, और साथ में ये कार्बन किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, मतलब यहाँ से O एंड R ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, एंड दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, एस्टर, एंड वी गॉट एस्टर, दिस इज द एस्टर एंड इट्स जनरल फॉर्मूला इज RC डबल बॉन्ड O एंड OR। तो ये क्या है आपका, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। तो सपोज देखो ये R है तो इसे R डैश कर देते हैं, R डैश कर देते हैं, क्योंकि सेम भी हो सकते हैं अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर एस्टर के साथ हमारा वाटर मिल गया, तो ये रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। बट एक चीज़ इसमें ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये छोड़ के नहीं जानी है। नाउ एस्टर एंड वाटर तो बन गया, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो रिएक्शन है दिस इज़ रिवर्सिबल, मतलब यहाँ पर है इक्विलिब्रियम। तो ये जो रिएक्शन जैसे ही हमारे पास एस्टर बना वैसे ही ये क्या हो सकता है, दोबारा से वापस भी जा सकता है, बैकवर्ड्स जो रिएक्शन है वो भी पॉसिबल हो सकती है। अब उसको हटाने के लिए, वो चीज़ कम करने के लिए कि रिएक्शन आगे ही बढ़ती जाए, और आगे बढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है कि जितनी रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी उतना ज़्यादा हमें क्या एस्टर की यील्ड मिलेगी, एस्टर उतना ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। तो इस इक्विलिब्रियम को आगे शिफ्ट करने के लिए कि इक्विलिब्रियम हमेशा आगे की तरफ ही डायरेक्शन में जाए, उसके लिए हम एक काम करते हैं कि जैसे ही ये वाटर बनता है वैसे ही इस वाटर को निकाल देते हैं हम। अब ये क्यों होता है, ये होता है अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, जो जिसे कि इक्विलिब्रियम का लॉ भी कहा जाता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल बताता क्या है कि इन एनी इक्विलिब्रियम, कोई भी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम है हमारे पास एक सिस्टम, तो उसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना, कि अगर इक्विलिब्रियम में कोई भी डिस्टर्बेंस करी जाए, कोई भी छेड़छाड़ करी जाए, डिस्टर्बेंस करी जाए हमारी इसमें, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम उस साइड, देखो अब डिस्टर्बेंस कैसे हो सकती है कि कॉन्सेंट्रेशन को, या तो आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हो, डिस्टर्ब कर दिया आपने इक्विलिब्रियम, या फिर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो, कोई भी कर सकते हो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे कर दी, यानी कि डिस्टर्बेंस करी आपने इक्विलिब्रियम में। तो क्या होता है, अगर कभी भी इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस करी जाती है लाइक कॉन्सेंट्रेशंस के साथ, टेम्परेचर प्रेशर भी है बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं करनी आपने, जैसे कि
क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ जैसे आपने डिस्टर्बेंस अगर आपने करी है रिएक्टेंट के साथ या फिर प्रोडक्ट के साथ, तो क्या होता है, तो इसका लॉ ये है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, उस साइड को मुड़ जाएगा, सो दैट वो डिस्टर्बेंस आपकी क्या हो जाए, नलिफाई हो जाए। मतलब उस डिस्टर्बेंस के इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए ये इक्विलिब्रियम अपने आप को उस तरफ को मोल्ड करेगा, सो दैट जो हमने डिस्टर्बेंस करी है उसकी वजह से जो उथल पुथल हुई है हमारी, उसकी वजह से जो चेंज आया है उसको कैंसिल करने के लिए। आया आपको समझ? और यही होता है आपका ली चाटलियर्स प्रिंसिपल। तो मैं अगर आपको इस तरह से दिखाऊं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड O एंड OH, एंड यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पे आपका अल्कोहल है H, ये ROH, एंड यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है उसके साथ आपका एस्टर है एंड साथ में आपका वाटर बन रहा है। अब क्या है यहाँ पर, हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि एस्टर की ज़्यादा फॉर्मेशन हो, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसीलिए जैसे ही वाटर बनेगा, जैसे ही वाटर रिएक्शन में बनेगा, वैसे ही एज सुन एज दिस वाटर इज़ फॉर्म द वाटर इज़ एब्स्ट्रैक्टेड, या फिर उसे बाहर को निकाल दिया जाएगा, उसे क्या है, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा। ओके, तो ऐसा करने की वजह से क्या हो रहा है, इसे रिमूव करने की वजह से क्या हुआ, इक्विलिब्रियम क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया। इक्विलिब्रियम का क्या हुआ, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्बेंस हुई। यही तो डिस्टर्बेंस होती है कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप छेड़खानी कर रहे हो। तो वाटर के साथ, वाटर को ध्यान से देखना, ये ली चाटलियर प्रिंसिपल ही है ये। देखो क्या हुआ है, अगर हमने वाटर को निकाल दिया, रिमूव कर दिया, तो ऑब्वियसली आपका इक्विलिब्रियम के साथ क्या हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब इक्विलिब्रियम उस साइड को मतलब या तो लेफ्ट जा सकता है, दो डायरेक्शन है, या तो ये लेफ्ट साइड जा सकता है या फिर आगे फर्दर प्रोडक्ट साइड जा सकता है। तो इस डिस्टर्बेंस को, जो कि आपके वाटर को निकालने की वजह से जो डिस्टर्बेंस हुई है, इस डिस्टर्बेंस को आपको क्या नलिफाई, कैंसिल करने के लिए, उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए ये जो इक्विलिब्रियम है उस तरफ मूव करेगा, सो दैट आपका जो इफेक्ट है, जो आपने चेंजेस करे हैं, उसको नलिफाई किया जाए। तो अब मुझे बताओ, अगर वाटर यहाँ से, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, इसे निकाला जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम आगे को शिफ्ट होगा या फिर पीछे को शिफ्ट होगा, बताओ। अगर यहाँ पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, यानी कि इसे कम किया जा रहा है, रिमूव करा जा रहा है, तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड को शिफ्ट होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड को शिफ्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाएगा। ऐसे क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, वाटर को निकाल दिया, तो क्या हुआ, जो प्रोडक्ट साइड था आपका, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। अब इक्विलिब्रियम का काम क्या है, इक्विलिब्रियम का काम है बैलेंस बना के रखना दोनों साइड। अब यहाँ पे बैलेंस खराब हो रहा है क्योंकि यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन निकाली जा रही है, तो इक्विलिब्रियम बिकॉज इसे बैलेंस बना के रखना है, वो अपने आप को कहाँ को शिफ्ट करेगा, रिएक्शन को कहाँ शिफ्ट करेगा, टुवर्ड द प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट में शिफ्ट होगा, इसका मतलब क्या है, उतना ज़्यादा आपका एस्टर एंड साथ में वाटर बनने लगेगा, जो कि आप रिमूव करते जा रहे हो। और ये तो कोशिश करेगा ना अपनी कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बने, बेशक आप निकालते चले जा रहे हो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है और इक्विलिब्रियम अब आगे को शिफ्ट होगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बने, जो कि कम हो रहा है, हम उसको बैलेंस कर पाए। तो यही चीज़ होती है, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि कोई डिस्टर्बेंस है, इक्विलिब्रियम उस साइड को शिफ्ट होगा, सो दैट डिस्टर्बेंस नलिफाई हो जाए, जो हमने डिस्टर्बेंस लगाई है वो नलिफाई हो। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने वाटर को क्यों रिमूव करा। तो वाटर हम लिख सकते हैं, वाटर इज रिमूव, वाटर हम लिख सकते हैं, वाटर इज रिमूव्ड as soon as it is formed। जैसे ही वो बनी, जैसे ही फॉर्म हुआ, देखो जैसे ही वाटर फॉर्म हुआ वैसे ही इसे निकाला गया, सो दैट ली चाटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये इक्विलिब्रियम आगे को शिफ्ट हो जाए और क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके एस्टर बन जाए। तो आगे भी वही चीज़ डिस्कस करी है। above reaction involves reaction of carboxylic acid with the alcohol or phenol।
अल्कोहल या फिनोल हो सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तभी यहाँ पर H पॉजिटिव लगा है बिकॉज H पॉजिटिव डिनोट्स द एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ली है तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। एंड अबव रिएक्शन इज रिवर्सिबल। बाय द रिवर्सिबल इट मीन्स दैट इट एग्जिस्ट इन अ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम लगा है। तो हमने क्या करा, देखो वाटर का रिमूव करने का क्या पर्पस है, जस्ट टू गेट द हाई यील्ड ऑफ एस्टर। वाटर को हम जैसे ही रिमूव करेंगे तो रिएक्शन ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आगे को मूव करेगा और रिएक्शन अगर आगे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीड करेगा तो आपको ज़्यादा एस्टर मिलेंगे, क्योंकि बेशक वाटर मिल रहा होगा वो तो हम निकाल रहे हैं, उस वाटर की कमी को पूरा करने के लिए तो इक्विलिब्रियम आगे को जा रहा है। तो यही बात है कि हमने वाटर को रिमूव क्यों करा। देखो नाउ व्हाट इज द ली चैटले प्रिंसिपल। अब यहाँ पे कहा गया है, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है, ये +1 में आपके पास इक्विलिब्रियम चैप्टर में थी, बिकॉज दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज द इक्विलिब्रियम लॉ। इक्विलिब्रियम का लॉ होता है ये, मतलब एक तरह से ये लॉ कैसा होता है, बैलेंस करने वाला, सिचुएशन को बैलेंस करने वाला। कहीं पर भी गड़बड़ हुई वो उस तरफ को इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जहाँ पर कि वो नलीफाई कर दे इफेक्ट को। ओके, now when equilibrium is disturbed by changing concentrations of reactant और product, अगर equilibrium को हम डिस्टर्ब करें, डिस्टर्ब कैसे, यानी कि चेंज करी जाए कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की, then equilibrium will shift in that direction। वो equilibrium किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, where the effect caused by that change can be nullified। उस डायरेक्शन में वो शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम जहाँ पर कि जो वो उस चेंज की वजह से जो इफ़ेक्ट आया है उसको नलीफाई किया जाए। मतलब उस चेंज जो आपने किया उसकी वजह से कोई चेंजेस आए, वो जो चेंजेस आ रहे हैं उसको नलीफाई किया जाए, ऐसी इसकी क्या होती है, इक्विलिब्रियम की कोशिश रहती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या चाहता है, बैलेंस करना हर चीज़ को। सो टू कॉज इक्विलिब्रियम टू शिफ्ट toward the product side we have to continuously remove water from the product side। obviously product side से जो water है उसको हम निकालना पड़ेगा so that ली चैटलर के अकॉर्डिंग रिएक्शन आगे को जाए और हमें क्या मिलेगा, आगे हमें मिलेगा एस्टर बहुत ज़्यादा अमाउंट में। as the equilibrium shifts to right more and more quantity of ester will form। और obviously जो हम चाहते थे हमें वो मिल गया, हमें एस्टर की ज़्यादा क्वांटिटी मिली by this सिंपल ट्रिक कि बस भाई वाटर को निकाल दो, इसकी वजह से वो जो इक्विलिब्रियम है वो बात सहन नहीं कर पाएगा, वो ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो अपना इक्विलिब्रियम है वो आगे को शिफ्ट कर देगा और आपको इवेंचुअली जो है वो एस्टर की यील्ड अच्छी खासी मिल जाएगी। नाउ इन द सेकेंड रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन में तो क्या हुआ, हमारी जो कार्बोक्सिलिक एसिड थी उसकी रिएक्शन थी अल्कोहल एंड फिनोल के साथ। अब हम करते हैं जो एसिड एनहाइड्राइड होते हैं, जो एसिड के ही डेरिवेटिव्स हैं, उसकी रिएक्शन भी हो सकती है आपकी। तो इन रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, एसिड एनहाइड्राइड पहले तो आपको पता होना चाहिए। एसिड एनहाइड्राइड आपका क्या होता है, सपोज आपने एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH था। सपोज आपकी एक एसिटिक एसिड थी, ये वाला भी आपका क्या था, एसिटिक एसिड, 2 मोल आपने एसिटिक एसिड लिए। एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मतलब वो चीज़ जिसमें कि क्या है, एनहाइड्राइड है वो, मतलब वाटर उससे वाटर का उसमें से लॉस हुआ है, वाटर उससे निकाला गया है। तो मतलब OH अगर यहाँ से निकाला जाए और साथ में एक से हाइड्रोजन निकाला जाए, एक मोल ऑफ एसिड से आप हाइड्रोक्साइड निकालोगे, दूसरे मोल से आप हाइड्रोजन निकालोगे, मतलब कि वाटर का लॉस करवाओगे, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड उसके बाद क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ। तो ये ऑक्सीजन और उसके साथ जो है वो अटैच कर दो। तो ये जो प्रोडक्ट आपके पास मिला ये क्या होता है, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड क्यों, क्योंकि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके 2 मोल यूज़ हुए हैं, और एनहाइड्राइड मतलब उसमें से आपका वाटर निकाला गया है, तो ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। तो इससे डरना नहीं है आपको, ये बड़ा सिंपल है ना। इसी की रिएक्शन हम करेंगे अल्कोहल या फिनोल के साथ।
ना इसके रिएक्शन में एसिड एनहाइड्राइड हमने कौन सा लिया, CH3 वाला लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये होता है आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एसिड एनहाइड्राइड, दिस इज योर एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, दिस इज द एसिड एनहाइड्राइड जिससे वाटर निकाला गया है। अब इसके रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इसकी रिएक्शन अल्कोहल या फिर फिनोल के साथ करवानी है, तो इसकी रिएक्शन अल्कोहल को फिर से उल्टा करके लिख देंगे HO एंड R, क्योंकि ROH होता है, या फिर क्या लेंगे, या फिर आपको फिनोल लेना पड़ेगा, मतलब एरोमेटिक के साथ आपका हाइड्रोक्साइड लगा हुआ, दोनों में से कोई भी ले सकते हो रिएक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, फिर से ये क्या है, ये जो रिएक्शन होती है ये भी आपकी रिवर्सिबल होती है और इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड होती है। ऑल राइट, नाउ व्हाट हैपन्स कि फिर से वही चीज़ होगी भाई, अल्कोहल का याद रख लो, जब भी आपको एस्टरिफिकेशन आए हमेशा अल्कोहल से OH बॉन्ड ही टूटता है। अगर इससे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, मतलब H आ रहा है, तो दूसरी तरफ से क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड तो नहीं है जो हमें पता चल जाए कि हाइड्रोक्साइड आएगा दूसरी तरफ से। अब यहाँ पर आपका क्या होता है कि जिस तरह से OH आता था, OH जाता था पीछे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में, वैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जगह ये वाला ग्रुप है, तो ये ऑक्सीजन के साथ जो भी होगा ये पूरा ग्रुप जाएगा। गॉट इट, जैसे पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ OH होता था तो OH ही पूरा रिमूव होता था, उसी तरह से यहाँ पे O के साथ जो भी ग्रुप लगा होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो आपको इस तरह से ये याद रखना है। और आपको लास्ट में क्या मिला, लास्ट में आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OR, क्योंकि ये वाला तो रिमूव हो गया, आपको क्या मिला CH3 C डबल बॉन्ड O, हम लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड उसके बाद यहाँ पर O एंड R। ओके, एंड व्हाट इज दिस, देखो एस्टर क्या होता है, एस्टर की जनरल फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O OR, या फिर R डैश भी होता है, एस्टर होता है RCOO R डैश, तो वही है यहाँ पे, दिस इज द एस्टर। ये आपके पास क्या मिला, एस्टर जो आपको चाहिए था। एंड साथ ही साथ अब देखो, पहले आपको वाटर मिल रहा था जो बाई प्रोडक्ट था साथ में मिल रहा था, बट यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर क्या होगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O ये रिमूव हुआ है और उसके साथ H लगा है, तो आपके पास एक नया प्रोडक्ट मिला जो साथ में निकला है, वो है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर OH। तो इसका मतलब आपके पास इसमें क्या मिला, अगर आप एसिड एनहाइड्राइड ये वाला लेते हो, साथ में आपको एस्टर तो मिला एंड साथ ही साथ आपके पास मिला एसिटिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है इसमें, एसिटिक एसिड। और वही चीज़ होगी अगर आपने इक्विलिब्रियम को आगे को शिफ्ट करवाना है, तो आप क्या करोगे कि वी विल रिमूव दिस, वी विल रिमूव दिस प्रोडक्ट, हम इस प्रोडक्ट को साथ ही साथ रिमूव करेंगे अगर हमें एस्टर की यील्ड को और अच्छा बनाना है। वो आपको पता है, मैंने पहले डिस्कस करवा दिया। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ली चार्टियर प्रिंसिपल, जो बताता है कि कोई भी अगर डिस्टर्बेंस करी जाए इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम उस साइड को शिफ्ट होता है सो दैट उस डिस्टर्बेंस को आप क्या नलीफाई कर पाओ। तो यहाँ से यहाँ ये एसिटिक एसिड बना रहा है, तो यहाँ से प्रोडक्ट आप रिमूव करवा दोगे। तो ये देखा हमने कि ये भी एक एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, बट ये एसिड एनहाइड्राइड भी रिएक्शन देते हैं, और इस रिएक्शन में भी जो अल्कोहल है उसका O एंड H बॉन्ड टूटता है, तभी ये रिएक्शन इस रिएक्शन की कैटेगरी के अंडर है जिसमें कि अल्कोहल का OH बॉन्ड आपका टूटता है। सो इन द अबव रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड, दैट इज दिस वन, दिस मॉलिक्यूल reacts with alcohol or phenol. It can be anything. It can react with alcohol or it can react with the phenol to form ester तो बनाएगा, और साथ ही साथ इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल जाएगी। बट जो पहले वाला केस था उस केस में आपको वाटर मिल रहा था, बट बिकॉज ये एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई चीज़ तो आपकी डिफरेंट होगी। तो दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपके पास एक्स्ट्रा मिल रहा है। नाउ देखो, as soon as carboxylic acid is formed in product, it is removed so that equilibrium will shift toward right and more ester is produced. वही बात है कि ली चार्टियर के अकॉर्डिंग वही कि इस प्रोडक्ट को हम रिमूव कर देंगे सो दैट इक्विलिब्रियम आगे को शिफ्ट हो जाए। क्यों? बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा यील्ड में एस्टर को ऑब्टेन करना है।
नाउ ये बात हो गई सेकंड वाली रिएक्शन। अब थर्ड कौन सा बचा है? थर्ड इज द एसिड क्लोराइड, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट सा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो समझो कि व्हाट इज द एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड होता है, उसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज RC+O। देखो, और उसके साथ एसिड वाला पार्ट ये हो गया, क्लोराइड वाला पार्ट ये हो गया। दिस इज द एसिड क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? अल्कोहल या फिनोल के साथ। तो हम अल्कोहल को उल्टा लिख लेंगे। उल्टा लिखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मोटिव यही है क्योंकि सो दैट आपके पास बताया जाए कि रिएक्शन में कौन सा कहाँ से चीज़ निकल रही है। या फिर अगेन यहाँ पे क्या हो सकता है, फिनोल हो सकता है एरोमेटिक रिंग के साथ आपका OH लगा हुआ। दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। नाउ द मेन पार्ट इज दिस, इन दिस रिएक्शन जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होता। इसमें एक स्ट्रेट एरो होता है, मतलब रिएक्शन आगे को ही जा रही है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में आपने पहले से ही क्या डाल दिया? पिरिडिन डाल दिया है। पिरिडिन डाल दिया है आपने पहले से ही, किसमें? रिएक्शन मिक्सचर में। अब क्या है, पिरिडिन ऐसा क्यों कर रहा है? अब अभी हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है। जो पिरिडिन है वो क्या करेगा, वो ऐसी चीज़ करेगा जिसकी वजह से ये रिएक्शन पीछे जाएगी ही नहीं, रिएक्शन हमेशा आगे ही जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपकी एसिड क्लोराइड के साथ, जब भी आपकी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है, किसमें किसमें रिएक्शन हो रही है? अल्कोहल के साथ, अल्कोहल या फिनोल, अल्कोहल या फिनोल के साथ रिएक्शन हो रही है, तो पिरिडिन की प्रेजेंस हमेशा होती है एसिड क्लोराइड में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब देखो यहाँ पे रिएक्शन वही होगी। अल्कोहल का क्या जाएगा? अल्कोहल का ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका क्या जाएगा? क्योंकि कार्बोक्सिलिक जो C+O है, उसके बाद जो भी बॉन्ड होता था वो टूटता था। तो जैसे यहाँ पर भी हो रहा है, C+O के बाद जो वाला आपका जो बॉन्ड है वो वाला आपका टूट रहा था, तो वैसे ही यहाँ पर होगा कि जो ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल के साथ C+O के साथ ये वाला पोर्शन बचा, तो ये वाला पोर्शन जाएगा, मतलब ये एलिमिनेट होगा, यानी कि ये रिमूव होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास बाय प्रोडक्ट जो साथ में प्रोडक्ट बना वो क्या बना? वो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनी HCl। एंड यहाँ पर क्या बना? अगर ये R' है तो RC+O एंड OR, आपके पास यहाँ पर भी एस्टर बना RC+O एंड यहाँ पर OR'। यू विल गेट हेयर द एस्टर, यू विल गेट द एस्टर ओवर हेयर। आपके पास क्या बना? आपके पास एस्टर बना, एस्टर बन गया एंड दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपके पास यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनी। अब क्या होता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों नहीं है लाइक द अदर रिएक्शन जो हमने अभी बात करी? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो ये HCl है उसे हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो पिरिडिन है, पिरिडिन इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिमूव कर देता है। और क्या है, रिएक्शन ऑब्वियसली इस वजह से आगे को ही प्रोसीड करेगी। जैसे ही ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा वैसे ही जो पिरिडिन है, पिरिडिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेके कोई और एक कंपाउंड बनाएगा और उसे बाहर निकाल देगा। तो ऑब्वियसली जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बना तो रिएक्शन तो फुल उसमें आगे ही जाएगी। तभी यहाँ इक्विलिब्रियम का साइन लगाने की बजाय हमने स्ट्रेट साइन लगाया है यहाँ पर। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिमूव्ड बाय पिरिडिन कि दिस इज रिमूव्ड बाय पिरिडिन। ओके, पिरिडिन का यही काम है, पिरिडिन एक बेस होता है, इसका यही काम है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेके निकल जाएगा। अब वो भी देख लो ये एक्चुअल में होता कैसे है। पिरिडिन क्या होता है? पिरिडिन जैसे बेंजीन आप बनाते हो ना, बेंजीन आपने बना दी, उसमें ये जो कार्बन होता है ये कार्बन नहीं होता है, ये होता है यहाँ पर नाइट्रोजन। बस एक कार्बन जो है उसको हटा के अगर नाइट्रोजन आप लगा देते हो और इसमें यहाँ पे इस तरह से लोन पर दिखाते हो तो ये क्या होता है? दिस इज द पिरिडिन। देखो कितना इजी है, दिस इज द पिरिडिन। अब वो क्या बोल रहे हैं कि पिरिडिन हेल्प करता है HCl की रिमूवल में। अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बता देती हूँ। HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर क्यों? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा तो डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। अब क्या होगा, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स अपने दे देंगे। तो यहाँ से ये इसे अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ कि आजा मैं तुझे इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूँ।
तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पर नाइट्रोजन है उसके साथ आपका जाके लग जाएगा, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा एंड यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन ने क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो नाइट्रोजन पे अपने पास क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी, मतलब पॉजिटिव साइन आएगा और क्लोरीन कहीं आपका सॉल्यूशन में इस तरह से पड़ा रहेगा। तो देखो हुआ ना, HCl का रिमूवल हो गया क्योंकि HCl अब बचा ही नहीं, HCl का उन्होंने मॉडिफिकेशन से ये वाली चीज़ बना दी। तो आप ये भी नोट कर सकते हो कि इस तरह से HCl, जो हम बोल तो रहे कि HCl को रिमूव करता है pyridine, वो आपका कुछ इस तरह से रिमूव करता है। तो नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद अल्कोहल और फिनोल इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस जो कि pyridine होता है। और क्या होगा अब इसमें, देखो ये तभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इंपॉर्टेंट लिखी है क्योंकि ये थोड़ी हटके है। जो चीज़ें हटके होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती ही है, एक्सेप्शनल चीज़ें हमेशा आपकी इंपॉर्टेंट होती है। नाउ and ester and HCl is produced obviously, and HCl is removed by the presence of the pyridine, and pyridine neutralize HCl as soon as it is formed। जैसे ही बनेगा HCl वैसे ही क्या होता है, बस बनने देता है उसको, उसके बाद एकदम रिमूव कर देता है रिएक्शन मिक्सचर से, so that ester can be produced in the good quality, so that ester ही आपके ज़्यादा क्वालिटी में बने। तो ये तो थी आपके एसिड क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन है, और इसे स्किप नहीं करना है आपको क्योंकि दिस ऑल रिएक्शंस आर गिवन इन योर एनसीईआरटी। अब एक और चीज़ एनसीईआरटी में गिवन है जो कि आपकी इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्या आती है, ये एक तरह की एस्टेरिफिकेशन ही है क्योंकि क्या हो रहा है, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो एक काइंड ऑफ वो एक उसमें एस्टर की भी प्रॉपर्टी होगी। तो हम देखते हैं वो क्या है। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्पिरिन। एस्पिरिन आपको पता है कि जब आपको पेन वगैरह होती है, बहुत लोगों ने एस्पिरिन खाई होगी, तो वो एस्पिरिन ये है। और एस्पिरिन की प्रोडक्शन कैसे करी जाती है, जब एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड करी जाती है। देखो सैलिसिलिक एसिड में अगर एसिटाइलेशन करवाई जाए तो एस्पिरिन आपको मिलेगा। अब देखो एसिटाइलेशन क्या होता है, जब ये एसिटाइल ग्रुप यानी कि CH3CO ग्रुप कहीं लगता है तो उसे बोलते हैं एसिटाइलेशन। पहले तो आप ये चीज़ें सारी क्लियर रखो कि एसिटाइल ग्रुप क्या होता है। एसिटाइल ग्रुप होता है CH3C डबल बॉन्ड O, और ये वाला ग्रुप कहीं अगर लग जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिटाइलेशन, बिकॉज दिस ग्रुप इज एसिटाइल ग्रुप। ओके, जैसे ये R ग्रुप है तो ये अल्काइल ग्रुप है, सिमिलरली दिस ग्रुप इज द एसिटाइल ग्रुप। तो इसका लगना क्या प्रोसेस हुआ, एसिटाइलेशन। अब वही चीज़ देखते हैं हम, सैलिसिलिक एसिड में एसिटाइलेशन करवाते हैं, क्या होता है। अब देखो इससे ये वाला जो टॉपिक है छोटू जैसा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें कई चीज़ें कवर हो रही है। जो एस्पिरिन है बहुत इंपॉर्टेंट आपका, जो आपकी पेन को रिड्यूस करने में ड्रग यूज़ होता है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी प्रिपरेशन। साथ में सैलिसिलिक एसिड का भी पता चल रहा है कि वो क्या होती है, साथ में आपको पता है ये भी चल रहा है कि एसिटाइलेशन होती क्या है, एसिटाइल ग्रुप होता क्या है। तो यहाँ पर देखो हम सैलिसिलिक एसिड लिख लेते हैं। व्हाट इज़ द सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड है आपका, जैसे बेंजीन आपने लिख लिया, ओके बेंजीन आपने लिख लिया, तो यहाँ पर एसिड है तो COOH होगा यहाँ पर, एंड जो इसका ऑर्थो पोजीशन है ये वाली, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड होता है, एंड दिस इज़ द सैलिसिलिक एसिड। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द सैलिसिलिक एसिड, दिस इज़ द सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, अब इसके रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है वो भी याद रखना। इस रिएक्शन को आप कैसे याद रखोगे, एज अ फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन, की एस्पिरिन कैसे बनता है। ये सैलिसिलिक एसिड के साथ आपकी एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन कैसे होती है। देखो ये है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड कौन सा वाला, जो जिसमें से कि वाटर को निकाला गया है, आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज व्हाट हम लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज द एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ओके दिस इज द एसिड एनहाइड्राइड। अब उसकी रिएक्शन क्या हो रही है, ये रिएक्शन H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, मतलब एसिड की प्रेजेंस में होती है, और आपकी क्या होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड साइन आता है, इक्विलिब्रियम नहीं होता है। अब इसमें भी जो फंडा है आपका वो वही रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैसे तो COH भी था, OH भी था, बट आपको जो हाइड्रोजन है वो आपको ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का तोड़ना है। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है। अब कई लोग बोलेंगे कि यहाँ से क्यों नहीं गया, ऐसा देखा गया है कि हाइड्रोजन जो है, एसिटाइलेशन जो होती है वो यहीं पे होती है,
ओके यहीं पे होती है। आपने इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं जानना, आपके सिलेबस में नहीं है। बस सिर्फ आप ये याद रखो कि जब सैलिसिलिक एसिड इस तरह से होगा, जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो टूटेगा, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और दूसरी तरफ से ऑब्वियसली क्या जाता है, जो कार्बोनाइल के साथ वाला जो चीज़ होती है, तो ऑब्वियसली ये पूरी चीज़ यहाँ से जाएगी। अब ये नहीं करने लगना कि कार्बोनाइल के साथ ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है। आपने ये करना है यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O के बाद, मतलब R C डबल बॉन्ड O के बाद जो भी पार्ट आपका बचा वो क्या जाएगा, वो आपका रिमूव हो जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ। तो देखो वैसे बना क्या आपका प्रोडक्ट में, आपके पास यहाँ पे बनती है एस्पिरिन। एस्पिरिन ये कैसे बनेगी, COH जो है उसको कुछ नहीं हुआ, वो एज इट इज़ थी। नाउ यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ आपका क्या ग्रुप लगा, ऑक्सीजन तो वैसे ही थी, ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया आपका, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये जो पार्ट था वो तो रिमूव हो गया, बाकी कितना पार्ट बचा, ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये क्या ग्रुप बचा है आपका, बेसिकली दिस इज द एसिटाइल ग्रुप। मतलब ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर लग रहा है, तभी इस प्रोसेस को कहते हैं एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। और एसिटाइलेशन जो सैलिसिलिक एसिड की है वो कहाँ पर होती है, इस पोजीशन पे होती है, हमेशा आप याद रखो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ आपका क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड साथ में हाइड्रोजन, वो क्या हुआ आपका CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर OH हो गया। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज योर एसिटिक एसिड, दिस इज व्हाट योर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, दिस इज योर एसिटिक एसिड। और ये आपके पास क्या है, दिस इज योर एस्पिरिन, दिस इज योर एस्पिरिन। और एस्पिरिन का और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यानी कि हम कैसे बोलते हैं एस्पिरिन को, हम कहते हैं कि देखो सैलिसिलिक एसिड वाज दिस वन, उसमें आपका सिर्फ डिफरेंस क्या है एस्पिरिन में कि आपका ये एसिटाइल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप लग रहा है। नाउ दिस एस्पिरिन कैन बी नेम्ड एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, बिकॉज सैलिसिलिक एसिड में अगर सिर्फ हम हाइड्रोजन की जगह एसिटाइल ग्रुप लगाएंगे तो आपको एस्पिरिन मिल जाएगा। सो इट कैन बी टर्म्ड एज ऑल्सो एसिटाइल, बस एसिटाइल लगा दो, यानी कि एसिटाइल लगा हुआ है इसमें एसिटाइल और साथ में सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो इसका मतलब आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करी कि जो सैलिसिलिक एसिड है उससे एस्पिरिन बनता है, वो भी कैसे, विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलेशन। मतलब हो क्या रहा है, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड करते हैं। मतलब जो यहाँ पे OH है, हाइड्रोजन की जगह अगर आप एसिटाइल ग्रुप लगाते हैं, ये वाला ग्रुप, तो आपको एस्पिरिन मिलता है। और किसके साथ, जब ये रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ होती है। और वही ये रिएक्शन यहाँ क्यों पढ़ाई जा रही है, बिकॉज इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन एंड योर हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रेकिंग, तो इसीलिए ये रिएक्शन यहाँ करवाई। और यहाँ पर ये आपका एक काइंड ऑफ एस्टर बन रहा है, क्योंकि ये क्या है, R C डबल बॉन्ड O और ये वाला ग्रुप भी हाइड्रोकार्बन है, मतलब R, तो है ना एक तरह से ये क्या है, एस्टर है। तो नाउ एस्पिरिन इज एन एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है, जो कि आपको वो सब्सटेंसेस जो कि पेन को आपकी रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ तक ये आपकी जो एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है वो ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर ही आपका एक टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ख़त्म हुआ, जिसमें कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता था। तो यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वो अल्कोहल्स या फिर फिनोल की कुछ रिएक्शंस भी जिनमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, वो कौन कौन सी थी। एक थी आपकी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद द मेटल, ओके, फिनोल एंड अल्कोहल की मेटल के साथ रिएक्शन करी थी। उसके बाद बीच में थोड़ा एक ऐसा पार्ट आया था जिसमें हमने एसिडिटी अल्कोहल फिनोल की डिस्कस करी थी। अब जो ये सेकंड रिएक्शन आई थी वो कौन सी है, वो आज हमने क्लियर कर दी, वो थी आपकी एस्टरिफिकेशन। अब जो इसके बाद लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें आपके पास रिएक्शंस दिखने वाली है जिसमें कि आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकेज होने वाली है। सो थैंक यू सो मच।